Hello students, welcome to EduFunday. I'm your chemistry mentor for the topic particle nature of electromagnetic radiations, that is Planck's quantum theory. तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर है वो हम स्टडी करते हैं इन योर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जो आपका पूरा वो रेडिएशन का पूरा एक सीक्वेंस है। उसी तरह से आपके पास जैसे रेडिएशन का वेव नेचर हो सकता है, वैसे ही हमें प्लैंक ने बताया कि उनका पार्टिकल नेचर भी पॉसिबल है। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट फिनोमिना सच एज डायफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, जो ये फिनोमिनाज हैं ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। बट जो कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो आपके पास फर्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन है वो है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द हॉट बॉडीज लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, and second is the ejection of electron from the metal surface when radiation strikes it. Third is the variation of heat capacity of solid as a function of temperature. Fourth is the line spectra of atoms with special reference to hydrogen atom. तो इन सब जो ऑब्जर्वेशंस थी, इन सब एक्सपेरिमेंट्स को मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब आपके पास आप किसी सॉलिड को हीट करें तो आपके पास आप देखेंगे दे एमिट रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। जैसे अगर हम बात करें, आपसे सन से आपने एक मटेरियल को, एक ब्लैक बॉडी को हीट करना शुरू किया। आफ्टर हीटिंग जो सोलर रेडिएशंस है, उसके बाद जो रेडिएशंस उसने एब्जॉर्ब की हैं वो एमिट करेगा और कॉन्टीन्यूसली एमिट करेगा। और इन रेडिएशंस को आप क्या बोलते हैं? द रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब जैसे सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लूँ, मेरे पास है आयरन रोड। आयरन रोड को आपने हीट करना शुरू किया। पहले क्या होगा? ये डल रेड होगा। फिर आपके पास यहाँ पर जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे इसकी रेडनेस इंक्रीज़ करेगी। और उसके बाद क्या होगा? ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जब आप इसको और फर्दर हीट करेंगे, जो रेडिएशंस हैं पहले वाइट कलर की हो जाएंगे, फिर आपके पास ब्लू हो जाएंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर। द एमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के ऊपर आपकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है। The ideal body which emit radiations and absorb radiations of all the frequency are known as black body, and the radiation emitted by such bodies are known as black body radiations. जो आपके पास हमने अभी बात की कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपके पास जो रेडिएशंस इमिट होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। वो चीज़ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास जैसे रेड से ब्लू कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप कलर इंक्रीज जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, वैसे आपके पास रेड से वाइट, वाइट से ब्लू, रेड से ब्लू जा रहा है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपके पास आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है। अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर वेवलेंथ और इंटेंसिटी में एक रिलेशन दिया हुआ है आपको। ये आपके पास लो टेम्परेचर के ऊपर है T1 और ये आपका हाई टेम्परेचर है T2। और यहाँ पर आपको वेवलेंथ्स गिवन है। देखिए, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड रेडिएशन, that is intensity wavelength frequency curve from a black body radiation, depends only upon its temperature.
At a given temperature, the intensity of emitted radiations reaches the maximum limit and then starts to decreases with wavelength. On increasing the temperature, the intensity of emitted radiation increases and shifted towards the shorter wavelength. जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और जो आपके पास आपका ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. दैट मीन्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी. एज यू नो दैट योर फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ कम होगी दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. उसके बाद आपके प्लांट ने आपको बताया कि दैट द क्वांटम ऑफ अ लाइट रेडिएशन, अगर आप अपनी लाइट रेडिएशन का एक छोटा सा पैकेट ले लें तो आप उसको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज फोटोन्स. और जो आपके फोटोन्स हैं दे आर बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एमिट रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स विच ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो आपके ये फोटोन्स हैं ये आपकी लाइट की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करते हैं. जो एनर्जी है वो आपके पास किसकी इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी न्यू बार, वेयर जो आपका एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और वो किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और जो सी है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट. और यहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी and lambda is the wavelength and mu naught is the wave number. As you know, you can relate all these by using a equation that is nu is equals to c upon lambda. और आपको पता है 1 upon lambda किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के. तो यहीं पर हमने ये सिंपल सा रिलेशन यूज़ किया है, राइट. नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ऑल द फोटोन्स इन वैक्यूम ट्रैवल विद सेम स्पीड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट. देयर स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. इनकी स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी. जो फोटोन्स हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे. जो फोटोन्स हैं दे ट्रैवल एज वेव बट एब्जॉर्ब एज पार्टिकल. ट्रैवल तो ये वेव की तरह करेंगे लेकिन जब एब्जॉर्ब होंगे तो हमेशा एज अ पार्टिकल होंगे. तो यहाँ पर आपके पास आपके जो पोस्टुलेट्स हैं प्लैंक्स थ्योरी के वो क्या क्या थे. सबसे पहले एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर. जैसे अगर मैं बात करूँ 100 watt बल्ब एमिट मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर. कैलकुलेट द नंबर फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड. तो देखिए आपके बल्ब की पावर आपको गिवन है दैट इज 100 watt और 100 जूल पर सेकेंड. एनर्जी किसके इक्वल होगी, NHC अपॉन लैम्डा वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स. तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, राइट. तो आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, 4.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल. और यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स. कितने नंबर ऑफ फोटोन्स यूज़ होंगे यहाँ पर, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड नहीं आएगा यहाँ पर. यहाँ पर नंबर है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पर एमिट होंगे, दैट इज़ 2 इंटू 10⁻20. So thank you so much for watching. I hope this will clear your doubts.